दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापानी रडारों ने अमेरिकी विमान को देखते ही चेतावनी के सायरन बजाना शुरू कर दिया, लेकिन जापान में पेट्रोल की इतनी किल्लत थी कि अमेरिकी विमान को रोकने के लिए एक भी जापानी विमान नहीं भेजा गया। फिर जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में खून की स्याही से दर्ज है। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर अमेरिका के बमवर्षक विमान एनोला गे द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिरा दिया गया। उस बम की शक्ति 12,500 टन टीएनटी के बराबर थी। लिटिल बॉय को नीचे आने में 44 सेकंड का समय लगता है और ये बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटता है और ऐसी तबाही मचाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब ये बम फटता है तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। कंक्रीट इमारतों को छोड़कर वहां धरती पर मौजूद हर एक चीज एक पल में गायब हो गई। विस्फोट इतना तेज था कि 15 किलोमीटर दूर तक इमारत का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। हिरोशिमा शहर के 2/3 इमारतें 1 सेकंड में धराशायी होगी। 2,50,000 आबादी वाले हिरोशिमा शहर के 80,000 लोग एक पल में जलकर राख बन गए। बम धमाका होते ही सैकड़ों मीटर तक मशरूम क्लाउड बन गया, जिसके कारण हवा में ऑक्सीजन खत्म हो गया। सांस न ले पाने के कारण शेल्टर में छुपे लोगों की भी मौत हो गई। हर तरफ लाशें थी, आग में झुलसते लोग थे, चीखें थीं, जिसको सुनने वाला कोई नहीं था। ये विनाशकारी मंजर देखकर बम गिराने वाले विमान के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने भी कहा, माय गॉड व्हाट हैव वी डन। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। जापान इस हमले को अभी ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को सुबह के समय अमेरिकी बमवर्षक विमान बोइंग B-29 एक और परमाणु बम फैटमैन को लेकर जापान के तरफ बढ़ने लगा। इस बार बम गिराने का लक्ष्य जापान का कुरकुरा शहर था, मगर घने बादल और धुएं के कारण लक्ष्य बदलकर नागासाकी कर दिया गया। नागासाकी एक बंदरगाह शहर था। इस शहर की आबादी 2,63,000 के करीब थी। 17,000 फीट की ऊंचाई से फैटमैन को नागासाकी पर गिरा दिया गया। 4,500 किलो का भीमकाय ये बम तेजी से धरती की ओर गिरने लगा। 52 सेकंड तक गिरने के बाद फैटमैन सतह से 500 फीट ऊपर ऊंचाई तक पहुंच गया और ये बम 11:02 पर जमीन की सतह से 500 फीट ऊपर ही फट गया। बम अगर जमीन पर फटता तो इसकी काफी एनर्जी धरती में चली जाती और इसका असर छोटे इलाके तक ही सीमित रहती। इसलिए फैटमैन परमाणु बम को जमीन से 500 फीट ऊपर ही फोड़ा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा इलाके को खत्म किया जा सके। ये बम इतना घातक था कि गिरने के केंद्र से 1 किलोमीटर के एरिया का हर एक चीज एक क्षण में भाप बनकर उड़ गया या कार्बन बन गया। एक माइक्रो सेकंड के अंदर नागासाकी जेल ध्वस्त हो गया। बिजली से चलने वाली ट्राम का नाम निशान मिट गया। इसके विस्फोट से 74,000 लोग मारे गए। कुछ लोग जो बचे थे उनके शरीर के अंगों के चिथड़े उड़ चुके थे, चेहरा विकृत हो चुका था। हर तरफ आग की लपटें, जलती हुई लाशें और चीखें थी। बम से निकलने वाली घातक किरणों की वजह से शरीर के अंग गलने लगे और लोग अपंग होने लगे। वो मंजर कितना भयानक और हृदय विदारक होगा, ये सोचकर रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दो हमला करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जापान आत्मसमर्पण नहीं किया तो और भी परमाणु हमला किया जाएगा। And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated.
आखिरकार 6 दिनों बाद मजबूर होकर जापान को अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस भयंकर मानव त्रासदी के बाद आज तक कहीं भी न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। दोस्तों, ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।